हाय गाइस, गुड इवनिंग। आज 27 दिसंबर है और आज हमारा ये ट्रेडिंग वीक कंप्लीट हो गया। और दिन में ही वीडियो बना रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली एज आई हैव टोल्ड यू पीपल दैट आई एम ऑन वेकेशंस, तो बिकॉज ऑफ दैट जस्ट सेकेंड, वीडियो बनाने का समय थोड़ा सा एक डिफिकल्ट हो जाता है। बिकॉज ड्यूरिंग द डे, हालांकि मैं यहाँ काफी दिनों से हूँ, सो फॉरगेट अबाउट माय वेकेशंस, लेट्स टॉक अबाउट द सिस्टम। राइट, ये जो सिस्टम है, दिस इज लाइकली टू बी, हाउ शुड आई पुट इट, वन ऑफ द मोस्ट or perhaps the highest probable setup to succeed in the market, one of the best, surely. अब इसके विषय में आपको बताना चाहता हूँ क्या है। मैंने ये आर एन मार्केट सेंस लगाया है। पहली चीज, आर एन मार्केट सेंस कैसे यूज करते हैं हम सब जानते हैं। जब हम इसको स्कैल्पिंग मोड में यूज कर रहे हैं तो स्टाइल में जाएंगे। ये सारा ऑफ करके रखा हुआ है मैंने, सिर्फ स्कैल्पर मोड और एवरेज प्राइस शॉर्टर टाइम फ्रेम ऑन किया है। यहाँ इसके अलावा लेंथ को 7 and 21 कर दिया है, और प्राइस लेंथ 10, प्राइस एवरेज 1 मिनट करके रख दिया है। ठीक है, अब इसका कलर है ब्लू और स्कैल्पर का कलर है ब्लैक। इसको हम चेंज कर सकते हैं, राइट। तो यहां से ये चला जाता है। जैसे ये नीचे जाता है प्राइस के, एक कॉन्फर्मेशन रहती है कि प्राइस अब नीचे आ जाएगी। नंबर वन। नंबर टू, आपने देखा होगा यहाँ आइसबर्ग्स। ठीक है, ये जो आइसबर्ग्स हैं, आइसबर्ग के बारे में गूगल पर पढ़ लीजिएगा, व्हाट इज एन आइसबर्ग ऑर्डर। आइसबर्ग ऑर्डर्स वो होते हैं जो बड़े ट्रेडर्स, इंस्टीट्यूशंस प्लेस करते हैं। लेकिन वो किस तरह से प्लेस करते हैं, वो अपना ट्रेड ऑर्डर्स वैसे प्लेस करते हैं जहां पे प्राइस का बहुत मूवमेंट नहीं हो, राइट। वो प्राइस को बहुत ज्यादा परेशान नहीं करते, बहुत उसमें दिखाते नहीं कि सपोज उनको 50,000 या 40,000 शेयर्स खरीदने हैं या लॉट्स खरीदने हैं, तो वो ऐसा लिमिट ऑर्डर लगा के करते हैं, या एल्गोरिदम बेस्ड ऑर्डर रहता है कि ऑर्डर साइज बहुत बड़ा होता है बट प्राइस को इफेक्ट नहीं करता। जैसे यहाँ देखिए, ये आइसबर्ग है, राइट। अच्छा, ये आइसबर्ग को हम लोगों ने कैसे डिटेक्ट किया है? ये एक एल्गोरिदम के थ्रू डिटेक्ट किया है, जिसमें हाई प्रोबेबल आइसबर्ग्स को यूज किया गया है। यानी करना क्या है कि भाई, हम ऐसे ऑर्डर्स को हमने डिटेक्ट किया है जो साइज में बहुत बड़े हैं, राइट। जो साइज में बड़े हैं लेकिन प्राइस को एक सर्टेन परसेंटेज के बियॉन्ड इम्पैक्ट नहीं करते, प्राइस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता। तो आज हमने, इनफैक्ट आज एक लाइव मार्केट में वीडियो है, वो शायद अभी तक मैं पोस्ट नहीं कर पाया हूँ, वो करूंगा। उसमें मैंने लिख दिया है कि यहाँ पे वॉल्यूम 95,000 का है। लाइव मार्केट में लिख दिया है। वो वीडियो हो सकता है इस वीडियो के बाद पोस्ट कर दूं या कल पोस्ट करूं। तो ये कैसे मुझे पता चला कि ये 95,000 यहाँ पे आ गया है इस समय, 27 के पहले, कल लास्ट में। तो इस आइसबर्ग ऑर्डर्स की एक, हमारा जो अपना सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू हमने आइस बस उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के जो न्यूआंसेस हैं उसको हमने ट्रेडिंग व्यू पर लाया है। तो ये आइसबर्ग ऑर्डर है, ये बुलिश है, तो मार्केट को लेके आ गया ऊपर की तरफ। अब यहाँ देखिए, ये बेरिश हो गया। अब बेरिश का क्या सिस्टम है, और या आइसबर्ग और बुलिश को हमने अलग अलग क्यों किया है? आइसबर्ग तो जैसा मैंने आपको बता दिया, आप गूगल में पढ़ सकते हैं कि आइसबर्ग ऑर्डर्स वो ऑर्डर्स होते हैं जो मार्केट में वॉल्यूम बड़ा होता है बट प्राइस को उतना इम्पैक्ट नहीं करते। वो जान के इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स आइसबर्ग ऑर्डर छोटा डालते हैं, आई मीन प्राइस उसको इम्पैक्ट नहीं करने देते। आप गूगल में कर पता पढ़ लीजिएगा इसको। तो ये आइसबर्ग ऑर्डर्स है, वैसे ऑर्डर्स को आइडेंटिफाई किया गया है जहां वॉल्यूम बहुत है बट प्राइस को इफेक्ट कम हुआ है। और बुलिश वो है जहां नॉर्मल वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम का डबल है। बेरिश कौन है? जहां नॉर्मल वॉल्यूम का डबल है। तो आप सोचिए, आपने आर्यन मार्केट सेंस लगा के रखा हुआ है, ठीक है। आपको कॉन्फर्मेशन यहां से मिल रही है कि इस पर्टिकुलर लेवल पे ये मार्केट बेरिश हो चुका है या नीचे आ चुका है मार्केट, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्कैल्पर ने प्राइस को नीचे की तरफ क्रॉस कर गया है। तो एक तो आपको डबल कॉन्फर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे
नीचे की तरफ क्रॉस कर गया है। दूसरा, आपको बेरिश ऑर्डर, बेरिश वॉल्यूम का भी स्ट्रेंथ दिख रहा है। ये बेरिश वॉल्यूम कौन सा बेरिश वॉल्यूम है? ये नॉर्मल वॉल्यूम यानी एवरेज वॉल्यूम का डबल साइज है। तो जब जब ये डबल आता है मार्केट गिरता है नीचे, और यहाँ भी गिरा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है कि मार्केट गिरेगा ही, बट कई बार उसके अगेंस्ट में जो वॉल्यूम क्रिएट होता है वो मार्केट को ऊपर ले जाता है। ठीक है, राइट। अंत में बुलिश आया है, उसको आइसबर्ग ऑर्डर में उनको बुलिश मिला है लास्ट में। ठीक है, ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। दूसरा, कई बार ऐसे ऑर्डर्स भी होंगे कि जैसे हमें ना वो आइसबर्ग होंगे, ना डबल ऑफ द वॉल्यूम होंगे, लेकिन प्राइस को इम्पैक्ट करते हैं। तो उनके लिए क्या करना है? उनके लिए हमने इनहांस्ड वॉल्यूम एनालिसिस रखा हुआ है। कस्टम नहीं, इसको हम सेशन कर देंगे, राइट, सेशन कर देंगे। और यहाँ देखिए, इसमें और अच्छा क्या कर दिया है हमने, प्रोफाइल का जो स्कोर है ना, प्रोफाइल वन, प्रोफाइल का जो स्कोर है उसको अब कस्टम कलर्ड कर दिया है। जब ये ऊपर उठता रहेगा ना तो ये ग्रीन रहेगा, राइट, और जब तक ये ऊपर जाएगा प्राइस ऊपर जाएगी। अब जैसे ये अपने इस ब्लैक लाइन के नीचे चला गया, प्रोफाइल टू के, ठीक है, आप देख सकते हैं, ये देखिए ये प्रोफाइल टू है। जैसे इसके नीचे आ जाएगा, ये तुरंत क्रॉस करके नीचे चला जाएगा और प्राइस नीचे चली जाएगी। अब जैसे मैंने देखा दिखाया आपको, जैसे इस पर्टिकुलर लेवल पर हमारे पास कोई लेवल नहीं आया है। क्यों लेवल नहीं आया है? क्योंकि ये आइसबर्ग नहीं है। यहाँ देखिए छोटा सा वॉल्यूम है, ठीक है, ये आइसबर्ग नहीं है, वॉल्यूम साइज बहुत छोटा है। दूसरा, डबल ऑफ द एवरेज भी नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम साइज छोटा है। तो उन दोनों कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता है, तो यहाँ पे उसको आइसबर्ग या बुलिश का टैग नहीं मिला। लेकिन हमें कहाँ से पता चल जा रहा है? हमें ये प्रोफाइल स्कोर से पता चल जा रहा है इस लेवल पे कि यहाँ पे मार्केट बुलिश हो गया है। तो जैसे ये ग्रीन होता है, एक रिलीफ रैली आती है, जो आप देख सकते हैं 51,686 से 761 तक जाती है, और फिर लास्ट कैंडल पे बुलिश और आइसबर्ग दोनों मिलता है। अब बुलिश या आइसबर्ग है, इसको मैं देख के आपको बता दूंगा कि एग्जैक्टली exactly कितना वॉल्यूम था इस पे, सो दैट हो सकता है कि मंडे को, इट इज नॉट ए गारंटी, लेकिन अगर ये बहुत बड़ा होगा तो हो सकता है कि मंडे को हमें बुलिश इनिशियल मोमेंट्स मिले, जैसे आज मिले थे। इनिशियल मोमेंट्स बुलिश थे, आप देख सकते हैं। और ये बुलिश इसीलिए हुआ था क्योंकि हमें 26 के क्लोजिंग मोमेंट में लगातार दो बड़े बड़े आइसबर्ग ऑर्डर्स थे, राइट, दो आइसबर्ग ऑर्डर्स थे और बुलिश भी था, यानी डबल ऑफ द वॉल्यूम भी था, बिकॉज डबल ऑफ द वॉल्यूम होगा ही, तभी तो आप इस पर्टिकुलर वॉल्यूम को, कंडीशन को मीट करेंगे। और प्राइस चूंकि बहुत ज्यादा मूव नहीं किया था, इसलिए ये आइसबर्ग ऑर्डर भी आए थे। तो इसका नाम हमने रखा है वॉल्यूम डॉक्टर। आप में जिन दोस्तों को भी लेना होगा, इनफैक्ट मैं इसका मे बी 1 वीक का ट्रायल दे सकता हूँ, होपफुली पेड ट्रायल होगा। और ये जो पेड ट्रायल होगा इट विल नॉट बी वेरी कॉस्टली, बट 1 वीक का ये पेड ट्रायल दे सकता हूँ जिन लोगों के पास आर्यन मार्केट सेंस है, या जिनके पास आर्यन मार्केट सेंस नहीं है। दूसरा, उनको भी मिल सकता है। और दूसरा, आर्यन मार्केट सेंस जिनके पास है वो तो जानते ही हैं इसको कैसे यूज करना है। और इनहांस्ड वॉल्यूम बायस एनालिसिस, जिसमें अब कलर्ड कस्टम हो गया है, यानी ये जो लाइन है ना, बेरिश है, तो रेड हो जाएगी। किसकी लाइन? प्रोफाइल स्कोर की, प्रोफाइल स्कोर की जो लाइन है वो रेड हो जाएगी अगर ये बेरिश है तो। और जब ये बुलिश होगा तो ये लाइन ग्रीन हो जाएगी अपने आप। तब आपको कोई परेशानी नहीं है, आप आराम से इसमें यू सी बाय और सेल में रह सकते हैं, राइट। इस तरह से ये ग्रीन हो जाएगी, जैसे ये बेरिश होगी ये रेड हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। इसके अलावा ये बिल्कुल वही है, यहाँ पे देखिए ना, आप यहाँ पे देखिए आर्यन मार्केट सेंस, इस लेवल तक उसने बुलिश को होल्ड करा है, सुबह 11:15 तक, 11:15 तक। उसके बाद आर्यन मार्केट सेंस भी बेरिश हो गया, तो इसके दोनों क्लाउड जो है वो रेड हुए, यहाँ तक मार्केट गिरा। उसके बाद ये एक पर्टिकुलर आर्यन मार्केट सेंस का जो क्लाउड है वो ग्रीन था, दूसरा रेड था। तो इसलिए यहाँ पे एक साइडवेज टाइप का ट्रेंड रहा, ना बुलिश हुआ ना बेरिश हुआ। लेकिन हाँ, लास्ट में एक बेरिश मूव हुआ, और लास्ट कैंडल पे
3 मिनट के कैंडल पर हमको बुलिश और आइसबर्ग दोनों दिख गया। आप इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं, उसमें भी बुलिश और आइसबर्ग दोनों मिल गया। राइट। वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें। ये देखिए, यहाँ पहले कैंडल पर भी आइसबर्ग मिला था उसको, ये आइसबर्ग ऑर्डर था। इसका एग्जैक्ट साइज मैं बता दूंगा दूसरे वीडियो में। उसके कारण, इसी आइसबर्ग के कारण मार्केट तो नीचे गया, लेकिन थोड़ा सा नीचे गया, उसके बाद स्ट्रॉन्ग मूव लिया है। 51,735 से 52,000 क्रॉस कर गया था। राइट। तो ये पर्टिकुलर कैन इंडिकेटर आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएंगे। राइट। और आप सबका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों को इन्हांस्ड वॉल्यूम बायस एनालिसिस मिला है, अगर आपने पहले से यूज कर रहे हैं तो उसको हटा दीजिए, दोबारा उसको प्लॉट करिए। कई बार हमने अपग्रेड करने में हो सकता है किसी का मिस कर गया हो, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको बिल्कुल उपलब्ध करा दूंगा। अगर आप हमारे एग्जिस्टिंग सब्सक्रिप्शन बेस्ड सब्सक्राइबर बेस में शामिल शामिल हैं तो। राइट। इसका सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये तुरंत एक बुलिश, या जब ये चेंज करता है तो बेरिश लाइन, दो तीसरे वाले का हम कलर चेंज कर देंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी कि हमें किस लाइन पे देखना है। या अगर आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है तो तीसरे को हटा भी सकते हैं। अब आपको एकदम क्लैरिटी दिखेगी कि यहां से ये बुलिश हुआ। राइट। अभी तक लाइन के ऊपर है तो ऊपर ही रह गया। ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएंगे। 5 मिनट के चार्ट पे देख रहा था मैं। प्लस, अगर आपको ये पर्टिकुलर सिस्टम ट्राई करना है तो मैं इसका 1 वीक का पेड ट्रायल दे सकता हूँ। एंड इट शुड बी लाइक 1,000 रुपीज और 1,001 रुपीज फॉर अ पेड ट्रायल। एंड अगर पेड ट्रायल नहीं चाहिए, नॉट एन इशू, आप इस दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। और इनहांस्ड वॉल्यूम बायस्ड एनालिसिस जो अब कस्टम कलर है, वो भी आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। थैंक यू सो मच गाइस। होपफुली आपका ट्रेडिंग वीक अच्छा गया होगा। And I'll request you people, if you have any questions in mind, please do share, please do question me on my response section on the YouTube video. I'll be glad to answering all of you. Thank you so much guys. Thank you for watching. Bye for now.